अगर इंग्लिश का पेपर देखे, मेरा ये हम्म। हार्डकोर बिलीव है 50 से 60 नंबर हर बच्चा ले आता है। मेरा हार्डकोर बिलीव है। एग्जैक्टली। दैट्स द रीजन बिकॉज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, दैट्स हम्म। बिकॉज ऑफ सिंपल और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, क्लॉज टेस्ट, ठीक है। वो कहते हैं ग्रामर में वो कंजक्शन या प्रीपोजिशन फाइंड करो, थोड़ा पार्ट्स ऑफ बहुत, स्पीच, हाँ, है यस। ना, पार्ट ऑफ स्पीच, एंड देन एक आध सिनोनिम एंड टर्न्स, एक आध इडियम फ्रेज, कुल मिला के निचोड़ निचाड़ के 50 से 60 नंबर, ठीक है। जी अब बिल्कुल। कंडीशन ये अप्लाई होगी, वो 50 से 60 नंबर से कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अब कट ऑफ आती है 80 85 प्लस 95 तक भी पहुंच जा रही है। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने। सीरियस मोड 2021 में बहुत ही कम दिन बाकी है, और लेट मी टेल यू, यू नीड टू शूट अप योर मार्क्स अप टू 10 to 15 मार्क्स। व्हाई आई एम सेइंग यू, क्योंकि अब गड़बड़ हो रही है। रीजन ये है, देखिए, कट ऑफ बढ़ चुकी है। पहले जो कट ऑफ आती थी 63 टू 85, वो अब नहीं आती है, वो आती है 95 ओटीए में। और जो कट ऑफ पहले एएफए के लिए आती थी, अब वो आ रही है आईएमए में। सो आपको मेहनत करने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, और 10 से 15 मार्क एक्स्ट्रा चाहिए, और वही बात मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब देखिए, शुरुआत में मैंने बात कर दी थी, इंग्लिश में 50 से 60 नंबर लाना आसान काम है। जीएस में भी 10, 5, 11, 12 नंबर आसान काम है, पर 20 से 25 स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहानी में अभी हमारे सामने आ रही है शिवानी, डिफेंस मीडिया की एजुकेटर हैं, और उसके बाद आएंगी विभा, विभा के बाद आएंगे साहिल भाई। तो याद रखिए, हमारा एम है कि 10 से 15 मार्क्स उठाने हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुने, आपको वो सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे जो आपके 1 से 2 घंटे में हो जाए, समझ रहे हैं? तो उन टॉपिक की मदद से ही आप 10 से 15 मार्क्स उठाएंगे। चलिए फिर मुलाकात करते हैं शिवानी से। हाय शिवानी। हाय शुभम, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। शिवानी, मुझे एक बात पूछनी थी। ज्यादा सभी डिफेंस एस्पिरेंट को ना जीएस से डर लगता है, और आप एक ऐसी हैं जिन्होंने 4 बार सीडीएस निकाला है। तो आपको डर लगता था कि सीडीएस आपसे डरता था? ऑफ कोर्स यार, बिफोर बिगिनिंग दिस जर्नी डर तो बहुत लगा था। इट वाज लाइक रात को नींद नहीं आती थी। सपने भी डरावने सीरियस जीके के ही आते थे कि कैसे कंप्लीट होगा, सिलेबस इतना वास्ट है, यूपीएससी का है। तो यस, डर तो लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। बस। 4 बार क्लियर किया, 4 बार डर लगता था जीएस से कि इस बार जीएस क्लियर होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? देखो, डर का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन होता हमेशा अच्छा, है। यस। ठीक है। तो ये बताओ, डर का लेवल धीरे धीरे कम कैसे करा आपने? इज देयर एनी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन व्हिच ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हमेशा आ जाते हैं, या कुछ और तरीका? देखो, स्टार्टिंग से अगर हम जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू नीड टू हैव क्लियर बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स के लिए मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब जियो आया नहीं था, ठीक है, इंटरनेट इतना ज्यादा लिबराइज नहीं हुआ था। तो मैंने अपने सीनियर्स के गाइडेंस से पढ़ा, मैंने नोट्स वगैरह इकट्ठे किए, आई क्लियर्ड माय बेसिक्स। बट आफ्टर दैट मुझे पता चला इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें आ गई, तो आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स फ्रॉम इंटरनेट एज वेल, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला गया। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने बहुत पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, ठीक है। इस तरह से मैंने अपना बेसिक्स क्लियर किया। और अब अगर किसी को भी करना है ना, तो एक एक ही सोर्स पे जाए, अपना टाइम वेस्ट अलग अलग सोर्स को ढूंढने में ना लगाए। एंड आफ्टर दैट, जब मैंने कहा कि जैसे डर धीरे धीरे कम होता गया, बेसिक्स को क्लियर करने के बाद अब सीरीज का पैटर्न समझ में आने लग गया। इफ यू रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2-3 साल के, तो पैटर्न समझ में आता है। उसके बाद बस उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, उस स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ो जिससे ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, और उसको कर लो बस। ठीक है, बट मैं आपका यहाँ पॉज ले रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है इतना। मतलब ये तो आपने बहुत स्टार्टिंग की बात कर दी, 6 महीने 8 महीने बाकी, वी डू नॉट हैव अ टाइम। सो आई एम आस्किंग कि कोई ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो फॉर श्योर आएंगे, जो आपको सीरियस में थोड़ा कॉन्फिडेंस देते होंगे, जिसमें आपको जीके का डर नहीं लगता होगा रात में? यस, बिल्कुल है। यू नेम अ सब्जेक्ट और उसमें आई विल टेल यू कॉन्सेप्ट्स की कौन कौन से होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट फिजिक्स, यहाँ ओके। पे फिजिक्स में ऑसिलेशंस आते हैं, ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, खासकर लेंस और मिरर से। उसे हर साल में एक दो क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। तो उसको क्यों ना पढ़े, हम उसको पढ़ लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट्स इट। एंड देन अगर हम सेकेंड टॉपिक ले पॉलिटी का, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, डीपीएसपी आते हैं। और या तो मैथ्स टू मैथ्स करंट अफेयर्स पढ़ लो, करंट अफेयर्स को रिलेट कर लो कि पॉलिटी में आजकल क्या चल रहा है। अगर कैट कोई अपॉइंट हुआ है तो कैट के पूरे पोर्टफोलियो को अच्छे से पढ़ लो कि कौन अपॉइंट करता है, उनका टेन्योर कितना होता है। यस, दैट इज इट। अभी काफी लोग एक सवाल पूछते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से तैयार करनी है और कितने टाइम की करनी है, तो मैं उसका आपको जवाब देता हूँ।
करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ की प्रिपेयर करनी है, जुलाई से लेके दिसंबर तक की। बट यहाँ पर एक बट है। क्या बट है, मेरी बात ध्यान सुनिए। देखिए, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद क्या हुआ था, सीडीएस 2 2020, करेक्ट। और अब क्या होने वाला है, सीडीएस 1 2021। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये वाला जो मंथ है, जुलाई अगस्त सितंबर का ब्रैकेट है, उससे कम करंट अफेयर्स आएगी, लेस करंट अफेयर्स आएंगी। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर की ज्यादा करंट अफेयर्स आएंगी। तो आपकी प्रायोरिटी में ये वाले 3 महीने रहने ही चाहिए। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? अब यहां पर जीएस सब्जेक्ट की बात करें। जीएस सब्जेक्ट में कई चीजें होती हैं। अभी आपको शिवानी कुछ बताएंगी, मेरी बात ध्यान सुनना। वो आपको बताएंगी करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, जिससे आपको श्योर क्वेश्चंस 5 कम से कम कंफर्म हो जाए कि 5 कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, मैं आपका यहाँ पॉज लेके एक बात पूछना चाहूंगा। अगर हम करंट अफेयर में बात करें, कुछ अवार्ड्स होते हैं मेरे हिसाब से हर बार पूछे जाते हैं, जरा आप थोड़ा कंफर्म कर दें। जैसे ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, फिल्म फेयर अवार्ड्स, पद्म विभूषण, ये अवार्ड्स क्या पूछे ही पूछे जाते हैं हमेशा? यस, अवार्ड्स में जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड हो गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखो, एग्जैक्टली सेम यही पूछा जाता है। और करंट अफेयर सेक्शन की अगर तुमने बात की है, स्कीम्स हमेशा पूछी जाती है, या तो उसका फुल फॉर्म, या तो कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज की है, या तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस 3 चीजों के बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। करंट अफेयर्स में स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स तुमने बोला वो हो गया, डिफेंस, यस डिफेंस एग्जाम्स दे रहे हैं, डिफेंस की करंट अफेयर्स तो आने ही है। अभी शिवानी ने डिफेंस के बारे में बात की कि डिफेंस की करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट उन्होंने आपके लिए सब कुछ समराइज कर दिया है। तो आप यहाँ पर उनके चैनल पे जाएंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डीएम डिफेंस करंट अफेयर ऐसे करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डिफेंस विनियर डिफेंस करंट अफेयर, और वहां जाके आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। राइट, तो यस दीज आर स्पेसिफिक टॉपिक्स, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए जिससे हम पढ़ लेंगे तो वी कैन स्कोर मार्क्स। अच्छा, कई मतलब मैंने एक बात नोटिस की है, मुझे आज तक वो याद है। ब्रिक्स पूछ लिया गया था एक बार मुझसे, पता नहीं 2019 का कब था, ब्रिक्स का समिट कहाँ हुआ। तो ये समिट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि समिट्स भी हर साल ही आ रहे हैं, वो भी हम काउंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ओके ग्रेट, सो वी हैव राइट नाउ पॉलिटी, फिजिक्स एंड करंट अफेयर्स, ये 3 चीजें हो गई। सो राइट नाउ अगर हम करंट अफेयर में आपने 5 टॉपिक बता दिए, वो हो गया डिफेंस, उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर, उसके बाद एप्स एंड स्कीम्स। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बैठ गए। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें, 1 या 2 क्वेश्चन आपका वहां से बैठ गए, 5 क्वेश्चंस हो गए। बट इससे बियॉन्ड कोई नंबर बढ़ाने का तरीका है जीएस में? यस बिल्कुल है। ज्योग्राफी से सबको बहुत डर लगता है, बट आई थिंक ज्योग्राफी इज द बेस्ट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू सीरियस जीके। ओके, मैंने खुद 9 वीडियोस में पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रखा है। आई वुड लाइक टू से कि कोर ऑफ ज्योग्राफी को कवर कर रखा है। एंड आई बेट यू, आई गारंटी यू शुभम, अगर तुम उन 9 वीडियोस को देख लो, यू कैन स्कोर 60% और मोर इन ज्योग्राफी। अगर तुम्हारे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। मैंने इस तरह से उसमें सिर्फ स्कोर पढ़ाया है। जैसे लैंडस्केप आ जाते हैं, लैंडफॉर्म्स आ जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई हैव आल्सो डिस्कस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दैट। ठीक है, 9 वीडियो में सारा काम हो जाएगा। बट चलो एक काम करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट पकड़ते हैं, थोड़ा और शॉर्ट शॉर्ट। ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, क्या हम रिवर और पासेस फॉर श्योर काउंट कर सकते हैं कि वो आएंगे ही आएंगे? रिवर की सोर्सेस काउंट कर लो, उनकी ट्रिब्यूटरीज काउंट कर लो, या सो ये रिवर और पासेस पढ़ने में कितना समय लगता है? आधा घंटा। बस, यस, और एक क्वेश्चन तय हो गया। या तो चैन की नींद होते होगे आप तो जीएस के पेपर में मेरे हिसाब से। कह रही हूँ ना, ग्रेजुअली डर कम होता जाता है। तो एक बात बताओ, आपकी ग्रेजुएशन किस चीज में है? आई एम ग्रेजुएट इन बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी से आप हैं, और इस चीज की साउंड इतनी कॉन्फिडेंस आप रहती कैसे हैं? बीटेक वाले नहीं रहते, 4 साल साइंस पढ़ी, बीएससी वाले नहीं रहते थे कॉन्फिडेंस। हाउ डू गेट सच अ कॉन्फिडेंस यार? शुभम, व्हाट आई फील इज कि चाहे किसी में भी ग्रेजुएशन हुआ हो, स्कूल में कोई अच्छा स्टूडेंट हो, बुरा स्टूडेंट हो, 90% वाला स्कॉलर स्टूडेंट भी हो ना, तो फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज तब हमें वो इंसाइट नहीं होती कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमें स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ता है, और हमने स्क्रैच से किस तरह से स्टार्ट किया है, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर मेरा बेसिक्स अच्छा है, मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रखी है, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन से। ओके, अच्छा, आपका ना स्कोर बड़ा कमाल का रहता है। आई थिंक हर लड़की का शायद वो सपना हो जाएगा। स्कोर कितना स्कोर रहता है आपका ऑन एवरेज?
स्टार्टिंग में इट वाज 86। जब मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मुझसे पूछा था कि शिवानी, इफ यू गेट रिकमेंडेड, आर यू श्योर यू विल बी मेरिट इन? And Okay. at that time, I have answered, sir, no doubt for Officers Training Academy, 86 is little less marks, but I'm sure I'll cover that in SSBs. But on practical grounds, Shubham, if I tell you, SSB is personality based test. उसमें 10 मार्क्स प्लस ऐसे स्कोर करना ना, इट इज वे टू डिफिकल्ट, क्योंकि पर्सनालिटी को मोल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। बट व्हेन इट कम्स टू रिटन एग्जाम्स, इट इज पॉसिबल। हम हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, एंड देन इट ग्रेजुअली स्कोर। तब ऐसे मतलब समझ आ गया कि रिटन एग्जाम में हाई स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट वाज ऑलवेज 100 प्लस। 100 प्लस। Yeah. और अगर मेरिट में नाम लाना हो तो इतने नंबर काफी हैं। Yes. ओटी के लिए। Yes. और अगर कोई इंसान ओटी में इतने मार्क्स ला रहा है, प्लस 30-40 मार्क्स और आ जाएं, वर्स्ट से वर्स्ट परफॉर्म कर दे मैथ्स में, तो भी इंसान का आईएमए आईने तो मिल ही गया। True. That's great. That's great. Okay, so I like to bring you towards more thing कि अच्छा जीएस का जब आप पेपर आप करते थे, ठीक है? So any fear of दिल में कोई धड़कन तेज होती थी? या मतलब कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते होंगे, नहीं आ रहे। So the heartbeat कुछ ऐसा होता था? Yes. शिवम, मैं इसके साथ एक इंसिडेंट तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। एट द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले तो इंटर होने से पहले इतनी ज्यादा भीड़, इतने स्मार्ट लोग दिखते थे, उनको देखकर ऐसा लगता था यार इसे तो सब आता होगा, मुझे कुछ नहीं आता। मतलब एक वो चीज होती है। एंड आफ्टर एंटरिंग, इतना इंग्लिश का पेपर इतना जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब चीजें आती हैं, हमारा मेंटल स्टैमिना नहीं होता कि एक साल इतना बड़ा पेपर पढ़ो, ठीक है? एक तो वो पेपर आता है और वो छूट जाता है। एंड देन लंच ब्रेक के टाइम पे सब लोग बोलते हैं कि यार इंग्लिश में तो मुझे 100 आ रहे हैं, इंग्लिश में तो मुझे 90 मार्क्स आ रहे हैं, एंड वी वर लाइक मैंने तो इतने अटेम्प्ट ही नहीं किए। एक ये फियर। एंड देन जीएस के पेपर में कुछ नहीं आता और सामने वाले आजू बाजू नजर चले जाए, सबके ओएमआर शीट ब्लू ब्लैक फिल होते हैं और हमारा पूरा ओएमआर शीट खाली, थोड़ा सा भरा हुआ। तो ये थोड़ा मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है दिमाग में कि मुझे और अटेम्प्ट करने हैं। And this is what I call as negative marker trap. This is what I always tell to my Defense Mania students in orientation classes or normal live classes or recorded classes as well. Defense Mania पे obviously कि negative marks के trap में मत फंसो। मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स को देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है कि उनके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, बट वो एक फियर में रहते हैं कि मैंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हैं, तो वो नेगेटिव होने लगते हैं। बट इस चीज को समझो, 120 क्वेश्चंस होते हैं, अगर तुमने 60 भी अटेम्प्ट करे ना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है? ये टॉपर्स के मार्क्स हो जाएंगे अगर तुम 60 क्वेश्चन भी सही सॉल्व करते हो। 60 तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप 60 सॉल्व करके आते हो क्या? वही मैं कह रही हूँ ना, मतलब मैं इस चीज को एग्जैजरेट करके बताना चाह रही हूँ ऑडियंस को कि समझो, इतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। डोंट फॉल इनटू the trap of negative marks. Don't fall in the trap of negative marks. But करके कितने आते हो आप? 30 की 30 ही करके आते हो, बस 30 हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप, ये सारे सही है। No, Shivam, I score 49-50 marks in GS, so I do 50 to 60 at least. अच्छा। Yeah. अच्छा एक बात बताओ, ओवर द पीरियड 4 सीरीज थी, तो चारों में आपकी स्ट्रेटजी अलग अलग रहती थी while attempting the paper या सेम रहती थी? Initially it was little different. Initially मैं सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस कर रही थी, बट देन मुझे समझ में आ गया कि एक आध सब्जेक्ट यू कैन लीव। जैसे आई एम लिटिल लेस कॉन्फिडेंट इन हिस्ट्री में चाहे जितना भी पढ़ रही हूँ, मुझसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो मैंने उसको थोड़ा छोड़ रखा है कि चलो बेसिक्स मुझे पता है तो बेसिक क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लूंगी, 5 में से एक क्वेश्चन आई डू, 4 क्वेश्चन मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन वो हिस्ट्री का जो मैं नहीं पढ़ रही हूँ उतना पूरा कंसंट्रेशन, एनर्जी, अटेंशन मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स में लगाने हैं। अगर मैं पॉलिटी में एश्योर कर रही हूँ 20 क्वेश्चन है तो मुझे 15 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सही, तो मैं पॉलिटी में अपना सारा अटेंशन लगा रही हूँ। ग्रेट। ठीक है, नहीं वो सब ठीक है, आपने बता दिया कि दूसरी की ओमार शीट देख के डर लग जाता है, मैं समझ रहा हूँ, उसकी फील पूरी समझ पा रहा हूँ। बट कभी ऐसा हुआ है कि तुक्का भी मारो आपने पेपर में, यार लग तो रहा है, मार दो तुक्का? नो, दिस इज रॉन्ग। ये बोलते ना कि हाँ दिल तो कह रहे कर दो, हाँ, बट वहां पे वो दिमाग है ना,
दिमाग को रोकना पड़ेगा कि नो शिवानी स्टॉप, ये सही लग रहा है तभी करो, इफ आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस तभी करो, वरना नहीं करना है। कोई 50-50 में तुक्का नहीं आ रहा कि यहाँ पे 50-50 बैठ रहा है, यहाँ तुक्का मार दो, नो 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 जरा सा भी नहीं, नो, कभी नहीं। यही एक विल पावर होता है ना, दिल तो पावर डिटर्मिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। दिल तो करता होगा ना, हाउ टू स्टॉप योरसेल्फ, दिल तो करता होगा आपको, बहुत करता होगा। बहुत करता होगा, बट स्टॉप योर लिप एट दैट पॉइंट कि नहीं करना है। कभी ऐसा हुआ है कि यार मैं तुक्का लग रहा था और ये देखिए सही है और वापस चेक करने में देखा कि यार यार तो सही निकला, कभी तो लगा होगा। नो, अपनी सिलेबस कंप्लीशन पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आता है तो करो, नहीं आता तो लीव दैट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर ओके। अच्छा ये बताओ मॉक टेस्ट करने का समय है कि नहीं है? हाँ, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, लेकिन एग्जाम के 4 या 5 दिन पहले छोड़ दो। अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, अभी तुम्हारा वो मेंटल स्टैमिना बनेगा कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इतने घंटे बैठना पड़ता है। सबसे पहले तो यही होता है कि लोग इतने बैठ नहीं पाते हैं, उनको बस उठना होता है, बस एग्जाम छोड़ के जाना होता है। तो हैव दैट मेंटल स्टैमिना कि पेपर को अटेंड करो, देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं मिसलेनियस। हमने क्या किया होता है, पॉलिटी के क्वेश्चन अलग सॉल्व किए हैं, हिस्ट्री के अलग सॉल्व किए हैं, लेकिन सारे जब एक साथ आएंगे तो उसका विकराल रूप देखो कैसा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, आप मॉक टेस्ट देते हैं? आपके साथ हुआ होगा, आई एम श्योर, शुरुआत में तो होता ही है सभी के साथ। पहला मॉक टेस्ट दिया, नंबर 20 से भी कम, 10-15, मोरल डाउन, एग्जाम 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद है, 10-15 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये क्या करते हो आप? मतलब आते तो आपके भी होंगे, आई एम श्योर, आते सभी के आते हैं यार तैयारी में। बिल्कुल आते हैं, फिर बट कहते हैं ना, मोर यू स्वेट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस लेस यू ब्लीड इन वॉर। नहीं वो आप सही कह रहे हो, सिचुएशन ना वो कहने वाली बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर है एकदम, बट जोश भी आ रहा होगा इनको, बट फील समझो मेरी, एग्जाम्स 8-10 दिन बाद, तैयारी अभी पूरी करके चुके थे, ऐसा हुआ मॉक टेस्ट दिया, 18, 15, 10 नंबर आ गए, अभी क्या करते थे आप? थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड पे काम कर रहे हो या कुछ वीक एरिया कैसे फाइंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? शुभम, एक बात समझो मेरी, तुम ये चीज अगर तुम यहाँ पे 20 क्वेश्चन आज अटेम्प्ट कर रहे हो मॉक पेपर में, हाँ एंड यू हैव 8 to 10 days with your with you, ठीक है, लेकिन अगर ये चीज यहाँ पे नहीं कर रहे हो एंड ये चीज हुई एग्जाम में कि तुम्हारा 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, तो वहां पे तुम्हारे पास सेकेंड चांस नहीं है, यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 6 months। ठीक है, ये बहुत बड़ा लॉस है। अभी का जो डिप्रेशन या मॉरल डाउन, तुम उसको जो भी कहो, उसको हम एक दिन में ठीक कर सकते हैं ज्यादा मेहनत करके। कोर कॉन्सेप्ट्स को, जैसे हमने अभी कहा, फिजिक्स में इतनी चीजें पढ़ लो, केमिस्ट्री में इतनी चीजें पढ़ लो, वो 8-10 दिन में 8-8, 10-10 घंटे पढ़ के सॉल्व हो सकती है। ठीक है, Well, बट अभी 8-8 10 दिन so पढ़, for that, I have also made CDS का शेड्यूल पूरा, that is from 1st of Jan to 5th of February, लेकिन वो मैंने 2-3 घंटे पर डे का बनाया है। ठीक है, I would like you to show this on screen as well, ओके screenshots, right? बट अगर उस 3 घंटे को 6 घंटे में बदल दें और फास्ट फॉरवर्ड में सिलेबस को कंप्लीट कर दें, तो आई गेस दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू योर ऑडियंस एज वेल। ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट ऑफ द पढ़ाई की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे पूछ रहा हूँ, एग्जाम्स के बीच में जब ब्रेक होता था, सो यू फाइंड 3 टाइप्स ऑफ पीपल। वन, बातें कर रहे हैं, पहला पेपर डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, खाना खा रहे हैं, कैंटीन में लगे हुए हैं, पता नहीं खाना कब मिलेगा। तीसरा, किताब लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, डर किससे ज्यादा लगता है? देखो, डर सबको लगता है। नहीं नहीं, डर तीनों में से किससे ज्यादा लगता है? एक बतिया रहे हैं, कह रहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, शायद इनके साथ टाइम वेस्ट किया तो मेरा भी खराब हो जाएगा। लोग खाना खा रहे हैं, यार समोसा मेरा भी रह गया तो मुझे भी समोसा मिल जाता कितना अच्छा होता। तीसरा ऑप्शन ये, कितना पढ़ रहा है, पता लगा ये जो पढ़ रहा है वही एग्जाम में आ गया तो। किनसे डर लग रहा है तीनों में से? शुभम, जो पढ़ रहा है ना, आई गेस उसको सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा, अच्छा, और मेरे हिसाब से वो सबसे गलत काम कर रहा है। सबसे उसको गलत काम कर रहा है? 90% बच्चे करते हैं काम। मतलब जो तुमने 1 साल में 6 महीने में नहीं पढ़ा, तुम 1 महीने में या 1 घंटे में क्या पढ़ लोगे? 1 घंटे का ब्रेक होता है, 1 घंटे में तुम क्या पढ़ लोगे? और वो पढ़ा ही तुम्हारा आएगा, इसकी क्या गारंटी? इससे अच्छा हैव दैट मेंटल पीस, इंग्लिश का पेपर खत्म हुआ है, कुछ खाओ पियो आराम से, एंड दैट सेकेंड टाइप जो तुमने कहा ना,
बातें नहीं करनी है, डीमोरलाइज नहीं होना कि इंग्लिश के पेपर में किसने कितना अच्छा किया, जीएस में किसने कितना पढ़ा। लीव दैट पार्ट, वो एग्जाम के बाद देखा जाएगा। ओके किससे क्या इंस्पिरेशन लेनी है, किससे क्या नहीं करना है। अच्छे से खाओ पियो, ग्लूकोज लेवल बढ़ाओ अपना, और एग्जाम पे कंसंट्रेट करो। दैट्स एंड गुड। चलो ठीक है। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्स की बात करें, एग्जाम में जब आप पेपर देखते हो, ठीक है, सो यू गो विद अ स्कैन और यू गो विद अ डिटेल, दो बार तीन बार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, फिर अगला दो तीन बार पढ़ रहे हैं, व्हाट डू यू डू? आई गो एज एंड व्हेन क्वेश्चन कम्स, बिकॉज आई थिंक, देखो ये मॉक पेपर में मैंने अपना एनालिसिस कर दिया कि व्हाट पैटर्न सूट्स मी। पहले मुझे लग रहा था कि मुझे पूरा पेपर देख लेना चाहिए, बट उसमें क्या चीज हो रही थी, अगर एक आध क्वेश्चन मुझे बाद का ऐसा दिख गया जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, या तो मैंने हल्का सा पढ़ा है बट मुझे आंसर नहीं पता, तो वो चीज कॉन्टिन्यूसली मेरे दिमाग में घूमती रहेगी थ्रू आउट दी पेपर। या कुछ तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, काश मैंने ये पढ़ लिया होता। तो उस केस में मैं अपना पूरा पेपर रूइन कर रही हूँ। ठीक है, तो आई थिंक जैसे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं वैसे वैसे मुझे सॉल्व करना चाहिए। पिछली बार मतलब जो लास्ट पेज में है उसका टेंशन अभी स्टार्टिंग से नहीं लाना चाहिए, दैट इफेक्ट्स माय परफॉर्मेंस एडवर्सली। और यार देखो, ये यूपीएससी सीडीएस का पेपर है, आसान तो नहीं होगा, बहुत टफ होगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया, आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस अगर हमने 40-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, दैट इज गुड स्कोर। तो मतलब मैक्सिमम पोर्शन तुम्हें नहीं आता है, तो ये सोच के ये पेपर देख के तुम डिमोरलाइज हो जाओगे, एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रूथ। इसको हमें एक्सेप्ट करना है। ओके ग्रेट। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जब डिफेंस मीडिया का कोर्स आप लोग कहते हैं कि एग्जाम में 7 दिन बाकी हैं, अभी भी फुल लेंथ वाला कोर्स बाय कर लो, बाय सो? शुभम, ये इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जो तुम्हारा पोर्शन अभी बचा हुआ है, जो हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, अगर वो पढ़ने बचे हैं, यू हैव टू गो देयर क्विकली, उसको देखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो वहीं पे, और आगे बढ़ जाओ। एंड सेकेंड थिंग इज, देखो हम डिफेंस एस्पायरेंट्स में हम जानते हैं कि हमें फ्यूचर के लिए भी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, चाहे हमारा ये सीरीज बहुत अच्छा गया हो, बट वी नेवर नो कि एसएसबी में क्या होने वाला है। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सीरीज 2 एज वेल। तो ये जो कोर्स है ना, सीरीज 2 के लिए भी ओपन है। सीरीज 2 तक के लिए यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आपका कोर्स चलता रहेगा। इवन जो कॉम्बिनेशन कोर्स है, दैट कवर्स 4 एग्जाम, एफकैट 1, एफकैट 2, सीरीज 1, सीरीज 2, 4 exams in one course you are studying right now, and I guarantee you हम अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं इतने लोवेस्ट प्राइस में मार्केट में, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर। ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच शिवानी। वेलकम शुभम। देखिए, अब बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान सुनिएगा मेरे हिसाब से इंग्लिश में। देखिए, आप में से सब लोग इसी में करते होंगे, पैरा जंबल और एरा स्पॉटिंग में, जिसकी वजह से आपके नंबर बहुत ज्यादा कटते होंगे। नोटिस करना, अराउंड 50% आपके क्वेश्चन इसमें गलत होते ही हैं। एरा स्पॉटिंग अगर 20 आए तो 10 गलत होंगे, पैरा जंबल अगर 7 या 8 या 10 आए, मान लो 10 पकड़ते हैं तो 5 गलत होंगे। फॉर श्योर ये होता है। अब यहीं पर हमारी मदद करने आ रही है विभा, और विभा आपकी इसमें मदद करेंगी। इसमें इनकी बहुत ही साउंड नॉलेज है, बात ध्यान से सुनना इनकी। जय हिंद विभा, हाउस यू? I'm fine, Shubham. How are you? I'm good. I'm too good. But Vibha, tell me one thing. आपके पीछे नोट्स बने हुए हैं ये मुझे बताओ। यू गॉट रिकमेंडेड एंड आई वाज होपिंग कि आप होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरिट लिस्ट आउट होना पड़ गया। हाँ, सो टेल मी वन थिंग, ये किस चीज के नोट्स हैं? ये आज भी आप तैयारी कर रही हैं कि उन यादों में रखे हुए हैं आपने? नहीं शुभम, मैं आज भी तैयारी कर रही हूँ, हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट। अच्छा। एंड तो ये कुछ नोट्स एसएसबी के भी हैं एंड कुछ नोट्स रिटन एग्जाम्स के भी हैं। सो आई लव कीपिंग नोट्स। तो सो ऑन द गो ये बहुत यूजफुल होता है, सो इट्स माय हैबिट। सो दिस इज, इससे ये सारे नोट्स लगे हैं, मेरी पूरी वॉल ऐसे नोट्स से भरी है। मम्मी पापा कहते हैं कि पेंट करा के खामा का मेहनत करी हमने। एग्जैक्टली। चलो फिर, अब तो मम्मी पापा दिवाली पे कराते नहीं होंगे वैसे आपके यहाँ घर में पेंट अब? नहीं, अब तो नहीं करवाते, अब तो सब बंद है, कॉज बस। मेरे पूरे इन सब से भरे पड़े हैं वॉल्स। ओके, सो दैट्स ग्रेट। सो आई लाइक टू कम टू वन पॉइंट। अभी कुछ ही दिन बाकी हैं सीरियस में, so I like to know one thing. Is there any way that we can increase some 10 to 15 marks over here? डेफिनेटली शुभम, देयर आर सर्टेन वेज। अब हार्ड वर्क का टाइम तो गया आपका, हाँ। तो स्मार्ट वर्क बचा है। ठीक है, सो इन दिस केस, क्योंकि बहुत कम टाइम है, अराउंड 20 डेज है, तो आप सो यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। दिस इज व्हाट आई टेल टू एवरीवन
ठीक है, तो यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड फोकस ऑन समथिंग इन विच यू थिंक कि आप उसमें ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ओके राइट? So for example, there are certain sections in English, particularly about English, जैसे कि errors हो गए, ठीक है, misspellings हो गई, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपकी बात ना कॉन्ट्रा कर रही है यहाँ पर। क्यों? आप कह रहे हो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, मैंने हाँ, आज तक नहीं सुना किसी इंसान से कि एरर स्पॉटिंग उसकी स्ट्रेंथ है। well then I think I'm speaking on my behalf, मुझे error spotting थोड़ी easy लगती है। अच्छा, then spelling mistakes हो गई, even ordering of the sentence ये भी है। आई थिंक ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस से आपको ज्यादा इजी पैरा जंबल लगता है, नहीं, मुझे ordering of the sentence ज्यादा easy लगता है। और So I पैरा always जंबल्स attempt, पैरा जंबल्स मैं हमेशा लास्ट में छोड़ती हूँ, cause थोड़े मुझे लेंदी लगते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें लास्ट में करती हूँ। बट टॉकिंग अबाउट सीरियस, उसमें उतने टफ लेवल के आते नहीं है, बट सिंस ये मुझे लेंदी लगते हैं इसलिए मैं हमेशा उसको लास्ट में छोड़ती हूँ। But बट how you- स्कोरिंग हमारा, अच्छा स्कोरिंग है, ठीक है, बट एक सेकंड मैं आपको टोक रहा हूँ, रियली सॉरी, बट आप पैरा जंबल हमेशा सही कैसे कर लेते हो? सी मैं हमेशा से ना, मेरा ये स्ट्रैटेजी रहा है, whenever you're preparing for some exam, you have to practice previous year questions. ओके So ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा कि आप क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व कर पाओ, एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज हो जाए। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी एंड उतनी आपको ट्रिक्स पता चलेंगे। सो इट्स सेम चीज मैथ्स में होती है, जितने आप नंबर सॉल्व करोगे आपको उतनी फेमिलियरिटी होती है, राइट? सेम चीज इंग्लिश में है, आप जितना सॉल्व करोगे उतनी आप फेमिलियर हो जाओगे रूल से, पैटर्न से, ऑल दोस थिंग्स। इसलिए ओके, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू ऑन डिफेंस मीन YouTube चैनल आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस अभी करा रही हैं, right? Strategy video is coming right now on Monday, and thereafter you are proceeding with the past year questions, ठीक है? बट एक बात बताओ, एक चीज माइंडसेट भी तो कुछ मतलब माइंडसेट भी तो कोई चीज होती होगी, ठीक है? अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखता हूँ, जैसे फर्स्ट है पैरा जंबल, ठीक है? मेरा ये पर्सनल मानना है, मैं पैरा जंबल आपसे क्यों रख रहा हूँ, अगर इंग्लिश का पेपर देखे, मेरा ये हार्डकोर बिलीव है 50 से 60 नंबर हर बच्चा ले आता है, मेरा हार्डकोर बिलीव है। That's the reason because of comprehension. That's because of simple or reordering of sentence, clause test, ठीक है? वो कहते हैं ग्रामर में वो conjunction या preposition find करो, थोड़ा बहुत, हाँ है ना, part of speech, and then एक आध synonym and antonyms, एक आध idiom phrase, कुल मिला के निचोड़ निचाड़ के 50 से 60 नंबर, ठीक है? अब कंडीशन ये अप्लाई होगी, वो 50 से 60 नंबर से कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है? अब कट ऑफ आती है 80, 85 प्लस 95 तक भी पहुंच जाती है। हाँ। So let me ask you one thing, how you able to succeed in para jumbles and error spotting, क्योंकि ये दिमाग का दही करके बैठे हैं, शायद आपके लिए मुसीबत नहीं होगी, पर error spotting जितना वो करके आते हैं उससे ज्यादा गलत करके आते हैं वो, क्योंकि हर सेंटेंस उनको सही लग रहा होता है। So I like to start with the para jumble first. So question is right now in front of you and our viewers. तो अभी विवाह से बात करने से पहले मैं जरा आपको क्वेश्चन जरा समझा देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। जरा क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, आपको इस वाली लाइन में मिलेगा टेक्नोलॉजी शब्द, ठीक है? और टेक्नोलॉजी के बाद आपको यहाँ पर शब्द यहाँ पर भी मिलेगा, और यहाँ पर भी मिलेगा, और यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक वर्ड और मिलेगा जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, उसका मतलब कॉन्जर। कॉन्जर का मतलब कॉन्जरिंग मूवी से है, जिसका मतलब होता है मैजिकली कोई स्पिरिट या घोस्ट अपीयर हो जाए, उसे हम कहते हैं कॉन्जर, ठीक है? अब यहाँ पर ये मीनिंग किसी को भी नहीं पता होता, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था, और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। कोई भी इंसान जो सीरियस क्वालिफाई करता है वो कभी भी हर लाइन को जोड़ के नहीं करता है कि पहले इसको अरेंज करो, नहीं। हम लोग जो करते हैं वो यहां से करते हैं, यहां से हम हिसाब लगाते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब ये क्या हो रहा है विभा समझाएंगे आपको। सो आप ये बताइए कि इसमें कैसे करेंगे। अगर देखें तो आई थिंक ये वो है जो सिरदर्द बनने वाला बहुत लोगों के लिए। सिरदर्द कैसे नहीं बढ़ा, जरा बताइए आप कैसे है ये। ये जो क्वेश्चन है ये देखने में भले ही थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, लेंदी लग रहा है, बट वंस यू रीड, सो द फर्स्ट थिंग इज आप क्वेश्चन को ना एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, ठीक है? एंड डोंट ट्राई टू रीऑर्डर इट देन एंड देयर। ओके, आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो एंड देन आप लिंक्स ढूंढो। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारा S1 सेंटेंस है, टू मोस्ट पीपल द टर्म टेक्नोलॉजी कंज्यूर्स अप इमेजेस ऑफ मिल्स और मशीन्स, ठीक है? एंड जब
हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, वी नोटिस्ड कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें टेक्नोलॉजी वर्ड दिख रहा है, एंड जो नीचे है उसमें P and S सेंटेंस में हमें अगेन टेक्नोलॉजी वर्ड आ रहा है, राइट? तो यहाँ से हमने लिंक क्रिएट कर लिया। तो द क्वेश्चन, हमारा जो सेंटेंस बनेगा या तो P से बनेगा, ठीक है, या R से बनेगा, बिकॉज दोनों वर्ड में हम दोनों सेंटेंसेस में हमारे टेक्नोलॉजी है। नाउ द ट्रिक इज, तो यहाँ पे हमने A and D ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें P को पढ़ना है, R पे फोकस करना है। तो व्हेन यू रीड P सेंटेंस, द क्लासिक सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी, सो वी गेट इट कि ये हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस है, बिकॉज जो सेंटेंस R है यहाँ पे मोर ओवर लगाया है, तो मोर ओवर ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन सिंबलाइज करता है, राइट? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, PSQR। that's how I figure it out। तो यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, एंड देन यू हैव टू डू दिस एलिमिनेशन थिंग, एंड उसके बाद आपको लिंक ढूंढना है। Follow these 3 steps and you are good to go in Parajumbles। Okay, so you sound very simple कि ये कुछ था ही नहीं है तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। So let me ask you one thing, पहले बताओ जब आपने सेंटेंस ऊपर वाला सबसे पहला वाला जो S1 है वो पढ़ा, उसका मीनिंग आपको समझ में आया? हाँ, सी यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ा ट्रिकी वर्ड है, conjures, but since I watch English movies and I read books, I read newspaper, तो मुझे टेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल वर्ड conjure की पता चल गई, that is हटाना, ठीक है। ठीक है, वो कॉन्जरिंग मूवी से आप समझ गए होंगे, बट मतलब आंसर मी ऑनेस्टली कि आप यहाँ पर आई थिंक जनरल मीनिंग निकालती हैं, आए ना आए उसको आपको भाड़ में जाए उससे मतलब से, वहां से जो मेन वर्ड है उसको पिकअप करो, फटाफट एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करो। इज इट सो? Exactly, yes। Okay, that's great। Now I like to come to the spotting error। Okay। स्पॉटिंग एरर की खास बात ये है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है, उसमें 2-3 चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। इन चीजों में 2 चीजें मैं पिकअप करना चाहूंगा। एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट से वर्ब का क्या एग्रीमेंट है, वो प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा, ये बात अगर आपने पकड़ ली तो आपने बहुत सारा काम कर लिया। दूसरा, सुपरफ्लुअस एरर, जो मीनिंग आपको ऐसा लगता है कि सेम ही बैठता है, ठीक है। जरा यहाँ पर मैं आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक एग्जांपल आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल राम प्लेज, सिंपल सीधी बात है, राम एक सिंगुलर है और प्लेज इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रही है, ठीक है। Exactly। अगर मैं कर दूं राम एंड श्याम प्लेज, क्या ये सेंटेंस सही है? क्योंकि साउंड तो सही कर रहा है, ये साउंड सही कर रहा है, बट ये है गलत, क्योंकि यहाँ पे आपने राम एंड श्याम बोला है। राम एंड श्याम 2 डिफरेंट लोग हैं, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो प्लेज इसके साथ लगाना गलत होगा। तो यहाँ पे राम एंड श्याम प्ले टुगेदर, सो दिस इज हाउ यू फिगर इट आउट। यहाँ पे 2 जो सब्जेक्ट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हम एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, ग्रेट। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ तक हो गई बात, मैं एक और आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूंगा। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर कम, ठीक है, आपके हिसाब से आई थिंक ये सही होगा, ठीक है। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर कम। अब मैं सेंटेंस को थोड़ा चेंज करता हूं, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कम्स। दोनों में अंतर क्या है कि दोनों सेंटेंस सही है पर बोलने में अटपटे लग रहे हैं। सी, यहाँ पे हम आर्टिकल्स का सहारा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो फर्स्ट सेंटेंस में बोला द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, सॉरी द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, राइट। तो यहाँ पे आपने जो है ना द दोनों के आगे लगाए, सो दिस सिंबलाइजेस कि जो डायरेक्टर है अलग है एंड प्रोड्यूसर अलग है, ठीक है। बट जो आपने सेकंड सेंटेंस में किया द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे आपने प्रोड्यूसर के आगे द नहीं लगाया, सो दिस मीन्स हम यहाँ पे एक सिंगल इंसान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कम्स, whereas the director and the producer come। ग्रेट। अच्छा, यहाँ तक की बात हो गई। अभी क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का एक चैप्टर है जहां से ये अभी जो विवाह है वो बता रही थी। अगर ये आपको करना है किसी भी किताब से कर लो ग्रामर की, चाहे पैरामाउंट से करो, चाहे रेड एंड मार्टिन से करो, चाहे किसी और किताब से करो, बट ये चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप जरूर करना। स्पॉटिंग एरर के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन आराम से इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं करना है, आपके पास किताब नहीं है, सो डोंट वरी, आप विवाह से भी डायरेक्टली पढ़ सकते हो। डीएम डिफेंस मीनिया इंग्लिश सीडीएस करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
वहां पर जाओ, क्लिक करो और इस लिंक पे जाकर आप विभा की पूरी स्ट्रैटेजी समझ सकते हो एरर स्पॉटिंग की। वो सब कुछ समझा रही है, ठीक है, और वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस की मदद से समझा रही है। अब मैं आता हूँ स्पॉटिंग एरर में, सेकंड वाला हिस्सा हुआ है सुपरफ्लुअस एरर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट Okay. कॉमन है और हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। सो व्हाट आर द सुपरफ्लुअस एरर, पहले तो आप मुझे ये बताओ। See, superfluous errors वो errors होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली दो वर्ड्स आप सेम सेंटेंस में ला रहे हो एंड उसकी जो मीनिंग है दैट द सेकंड वर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट सेंटेंस। फॉर एग्जांपल हम लोग वी इंडियंस डू दैट अ लॉट, शी इज माय कजिन सिस्टर, बट यहाँ पे कजिन सिस्टर ये एक सुपरफ्लुअस टर्म है बिकॉज यहाँ पे कजिन के साथ ना सिस्टर आता है ना ब्रदर आता है। हम जेंडर कैसे पता करेंगे? बिकॉज आई टोल्ड शी इज माय कजिन। So these are the typical examples of superfluous mistakes. ओके, बट मैंने देखा है सुपरफ्लुअस एरर को पकड़ना बड़ा आसान होता है। हाँ, कैसे, कुछ एग्जांपल्स? जैसे कि kindly and kindly के साथ request, for example I kindly request you to pick up the bottle, right? So यहाँ पे I request you to pick up the bottle, या तो आप ये बोलो या फिर आप kindly pick up the bottle ये बोलो। kindly के साथ it's implied कि you are requesting, and request के साथ also it's implied कि you mean humble, you are humble in your approach. So यहाँ पे this is how it goes, kindly and request, then may and might के साथ आपको possibly, likely ये सब नहीं आता है। So this is how you pick up those words and it's very easy to solve. आप जितना थोड़ा पढ़ोगे ना उतना आपको पता चल जाएगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी जो आपने सुपरफ्लुअस एरर अभी सीखा विभा से, उसकी पूरी एक लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप देखेंगे वहां पर सुपरफ्लुअस पीडीएफ करके आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे आप याद कर लीजिए और यहां से आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्का फंस ही जाएगा। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज। अच्छा, अब ये बताइए, बात करें सीडीएस की, बीइंग वुमेन कितना मुश्किल हो जाता है मेरिट लिस्ट में आना? मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है। सो इवन इफ यू आर स्कोरिंग 100+ मार्क्स, इट डजंट गारंटी कि आप मेरिट में आओगे ही आओगे, ठीक है। सो क्योंकि एक तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है एंड वैकेंसीज भी कम ही रहते हैं लड़कियों के लिए, 14 तो हाँ सीटें थोड़ा टफ है बट इट्स ओके। जब तक है जान अकॉर्डिंग लगे टू यू व्हाट इज द सेफ्टी मार्जिन फॉर द गर्ल्स? कितना स्कोर कर लें तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसे में तो सबको मार्क्स एक बराबर ही मिलता है। हाँ, सी आप अराउंड 120 मार्क्स स्कोर कर लो, ठीक है, दैट्स इनफ टू गेट एटलीस्ट 80% चांस तो हो ही जाते हैं आप मेरिट इन हो जाओगे 120+, cause I have seen people getting 80 marks in SSB and some are getting 102 marks in SSB। तो यहाँ पे तो जो 20 मार्क्स का जो डिफरेंस है आपका, वो आपके सीडीएस रिटन में कवर हो जाएगा। ओके, सो व्हाट शुड द टारगेट स्कोर ऑफ अ पर्सन? क्योंकि अगर 100 से ऊपर मार्क्स लाने की बात करो, 120, सो आई थिंक इंग्लिश का पेपर ही 100 मार्क्स का होता है। हाँ, so what your expectation from the students who are watching right now कि कितने मार्क्स लेकर आए, if you are a girl especially? see आप see this is not for girls, even for boys also can do this, but उनको ये है मेरिट का कुछ लफड़ा नहीं होता है, तो लड़कियां बेसिकली इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप 85+ इंग्लिश में आराम से ले आओगे इवन इन दीज 15 days, ठीक है। आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, जस्ट गिव 2 to 3 hours फॉर इंग्लिश एंड यू कैन स्कोर 85+ आराम से। तो इट्स इनफ टू गेट 85 मार्क्स इन इंग्लिश एंड बाकी जो रिमेनिंग मार्क्स है आप जीएस में आराम से कवर कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट। This should go about it. Thank you so much, Viva, and it's pleasure for us, and thank you so much for your valuable time. And one more thing, I like to confirm one more thing कि defense में यहाँ पे from Monday पहले आप strategy video ला रहे हो and then you starting with the past year questions. Yes, Shubham. So defense में यहाँ पे we have decided to also launch a course on English, because English again बहुत important subject है, it's a decisive course, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, हर एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 8 PM पे हमारा ये इंग्लिश का कोर्स आएगा, लाइव क्लास होगी
सो मंडे को आपको स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेगी एंड आपकी ट्यूसडे से रेगुलर क्लासेस होंगी डिफेंस में नहीं, यूट्यूब चैनल पे। ग्रेट डिफेंस में ना यूट्यूब चैनल पे। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक बात आप लोग बहुत एम्फसाइज करते हो फॉर एवरी स्टूडेंट्स, वो आप ये कहते हो दैट्स अ इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज कि आप डिफेंस वीनिया के कोर्स में एनरोल हो जाओ, क्योंकि ये खाली जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो खाली उनके लिए नहीं है जो इस वाले एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, आप अगले वाले सीडीएस के लिए भी उसकी एक ही अमाउंट में दोनों को रखते हैं। एग्जैक्टली एंड दैट इज 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपए। पर मंथ। हाँ हाँ सी सीडीएस एनीवेज अभी तो इस वाले सीडीएस के लिए बहुत कम टाइम है, तो वी आर ऑल्सो एमिंग कि जो लोग इस कोर्स के लिए एनरोल करें तो उनको नेक्स्ट सीडीएस के लिए भी बेनिफिट हो। एंड आई डोंट थिंक सो इतना कम प्राइस पे इतना अच्छा कोर्स कोई ऑफर करता है। सो आई थिंक दिस इज आवर वे टू सर्विस आवर फेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स। ओके, दैट्स ग्रेट, बट टेल मी वन मोर थिंग। सो जितनी बातें आपने अभी बोली हैं ये तो हमने इसलिए बोली थी क्योंकि सीडीएस का एग्जाम जस्ट आ गया। सो इस बारे में सारी चीजें डिटेल में आप अपने इस कोर्स में बताते हो, राइट? एंड दैट्स ऑल रिकॉर्डेड वीडियोस, कभी भी देखो कहीं भी देखो। हाँ हाँ ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू शुभम, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू। अब बात करते हैं मैथ सिलेबस की। मैथ सिलेबस में 4 टॉपिक्स में डिवाइड हो रखा है पूरा का पूरा मैथ सिलेबस, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर सीन क्या है कि आप ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, पर यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कुछ ही घंटों में खत्म हो जाते हैं और उनसे फॉर श्योर आना क्वेश्चन तय होता है। अब इस बारे में हमारी मदद करेंगे साहिल भाई, इनकी बात जरा ध्यान से सुनिए। तो कौन से वो टॉपिक हैं जो 10 से 15 मार्क्स का एकदम शूट अप दे सकते हैं? शिवम भाई, मैं अर्थमेटिक, मेंसुरेशन एंड ट्रिगो की बात करूंगा, हम्म, जो कि आपको श्योर 10 to 15 मार्क्स दे सकते हैं। ओके, 10 to 15 मार्क्स शॉर्ट दे सकते हैं। चलो बात ट्रिगो से शुरू करते हैं, ठीक है? ट्रिगो में आप कह रहे हो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आप सबका सब पूरा कराओगे और पूरा कराने के बाद उसके 10 से 15 मार्क्स आएंगे। तो लेट मी टेल यू वन थिंग साहिल भाई, आई डू नॉट एग्री विद यू, बिकॉज़ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फॉर्मूले इतने हैं कि याद करने में ही जान निकल जाएगी। शिवम, ट्रिगो के 10 से 15 क्वेश्चन अगर देखा जाए सीडीएस में आते हैं, लेकिन उसमें से जो 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं वो आपके हाइट एंड डिस्टेंस के होते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाहे तो 1.5 से 2 घंटे बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। तो जिनको बिल्कुल भी ट्रिगो का आइडिया नहीं है वो अपना हाइट एंड डिस्टेंस कवर करेंगे, और जिनको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद है 10th क्लास वाले वो अपना पूरा का पूरा ट्रिगो कंप्लीट कर लेंगे। सो मेनली ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस फोकस करने की जरूरत है क्योंकि वो 1 आध घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 6-7 क्वेश्चन आपके वहां से पिक हो, ठीक है? अच्छा भाई, आपने एक और बोला था सब्जेक्ट पूरा, वो है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में अराउंड 10 to 12 चैप्टर्स आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10 से 12 चैप्टर, ये करीबन 15 दिन बचे, कैसे हो सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? शुभम, अर्थमेटिक का बेस्ट पार्ट ये है कि ये चैप्टर ना एक दूसरे से बहुत कनेक्ट करते हैं। अगर एग्जांपल लें तो अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट एंड लॉस का काम चल जाएगा। एवरेज पढ़ रहे हो तो आपका मिक्सड एंड नेगेशन सॉल्व हो रहा है। तो ये चैप्टर ना इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए 2-3 चैप्टर का, तो आप काफी सारे चैप्टर्स को इजीली डील कर लोगे। ओके, सो अगर मान लो आपने अलजेब्रा पढ़ाना शुरू किया, सो आप ऐसे कनेक्टेड चैप्टर्स लोगे, परसेंटेज के साथ प्रॉफिट लॉस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन एंड मिक्स्ड एलिगेशंस। तो इस हिसाब से वो जो मेन टॉपिक्स हैं वो ले गए, टाइम एंड वर्क एंड टाइम डिस्टेंस एक साथ ले लिया, am I right? ओके, सो आपने अर्थमेटिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बताए थे? 35 to 40। 35 to 40, ठीक है, तो 35 to 40 यहाँ हो गए, 35 पकड़ के चलते हैं, मिनिमम 6 से 7 हमने पहले ले लिए, सो इट्स अराउंड 40 to 43, ठीक है? तो करीबन 40 के राउंड क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं ज्योमेट्री पे। अगर मैं खाली 2 चीजों को पकड़ लूं, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी, हाइट एंड डिस्टेंस प्लस ज्योमेट्री, सो मोर देन 50% पेपर यही कवर कर लेता है, या 50% ही पकड़े चले, वही कवर कर लेता है। सो व्हाट योर आइडियोलॉजी अबाउट ज्योमेट्री? जैसे कि शुभम भाई, ट्रिगो की बात तो हमने कर ली, अब आता है ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में जो मेन चैप्टर्स होते हैं वो आपके क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, सर्किल, ट्रायंगल एंड जो लाइंस और एंगल्स पे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन ना थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बट अगर आप पेपर के ट्रेंड को देखें, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हो केवल ज्योमेट्री पार्ट के लिए, तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आप देखो, प्रॉपर्टी बदलती नहीं है कभी भी। अगर किसी एंगल की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है वो चेंज ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन का टाइप बदल जाता है, उसके नंबर्स बदल जाते हैं, बट आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर। ग्रेट। और मेरे हिसाब से अगर इसमें छोटी छोटी बातें इंसान समझ जाए, मतलब ज्योमेट्री में अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ही उसका काम बन जाता है।
राइट। अच्छा एक बात बताओ, सो ये चीजें 15 से 20 चीजें जो हैं शॉर्ट पीरियड में कहाँ से मतलब सीखने को मिलेंगी? अभी साहिल भाई ने एक बात बोली, हाइट एंड डिस्टेंस करना है और वो 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बात सच है। कैसे मैं समझाता हूँ, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कोई चीज आपके ऊपर है उसका एंगल बताओ या यहां से हाइट बता दो, या कोई आपके नीचे है उसका एंगल बता दो, या वो यहां से दूरी कितनी रख रही है ये बता दो। बहुत ही सिंपल है। साहिल भाई की बातों को आप हल्के मत लेना। दिस गाय नो द पैटर्न ऑफ सीडीएस। कब कितने क्वेश्चन आएंगे, कहां से आप उठा सकते हो, कहां से आप क्विकली निकाल सकते हो, ये इनको पता है। सो डू नॉट टेक हिज वर्ड लाइटली एंड फॉलो हिज गाइडेंस। देखो शुभम, पहले तो बहुत सारी बुक्स हैं जो कि सब जानते हैं, ये 8 12वीं मैथ्स वगैरह के लिए। लेकिन अभी टाइम जैसे कि बहुत कम बचा है, मैं खुद भी अपने डिफेंस में चैनल पे लाइव क्लासेस ले रहा हूँ ऑटोमेटिक की, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। यूट्यूब चैनल पे, राइट? जी जी, इन चीजों को ध्यान रखते हुए जो आपके 15 से 20 नंबर शूट अप कर दें एकदम से। बिल्कुल। ओके, ग्रेट। सो टेल मी वन मोर थिंग, मैं इन चीजों को दोबारा लेकर आ रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग कितना समय लगेगा इन चीजों को शूट अप करने के लिए 15-20? क्योंकि इनकी तैयारी पहले से भी किसी ना किसी चीज की चल रही होगी सीडीएस की, मैंने खुद भी तैयारी की है और नई चीज पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। सो व्हाट डू देखो यू लाइक शुभम, टू से ऑन दैट? मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप अभी आपकी प्रिपरेशन मैथ्स को लेके बिल्कुल जीरो लेवल पे है और आपको ऑब्वियसली तैयारी अभी शुरू करनी है। सो आई विल सजेस्ट कि आप उन टॉपिक्स को उठाओ जिनको आप कम टाइम में कवर कर सको। पहले आपने ट्रिगो की बात करी, ट्रिगो में 10 टू 15 क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा कि इसमें से हार्ड डिस्टेंस तुम्हारे 6 से 7 क्वेश्चन में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अब आप क्या करोगे, हार्ड एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक कंप्लीट करोगे उसको आप अपना 1 से 1.5 घंटा दोगे और उतने उतने टाइम में आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप उसके क्वेश्चन को डील कर सको। उसके बाद आप पेयर बना लो उन टॉपिक्स का। जैसे कि अगर आप देखो तो पाइप एंड सिस्टम में एंड टाइम एंड वर्क में बहुत सिमिलैरिटी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है। तो आप अगर टाइम एंड वर्क खत्म कर रहे हो तो आपका पेपर सिस्टम भी खत्म हो जा रहा है। आप अगर परसेंटेज खत्म करते हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस का काम भी हो जा रहा है। ऐसा ही सीआई को आप साथ ले लो। तो इस कम टाइम में अगर आप पेयरिंग करके चलोगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो हमारा जो सोल एम होगा वो होगा मैक्सिमम मार्क्स जितना बटोर सकें लास्ट के दिनों में। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते चलो तो आई होप कि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बट मुझे आप एक बात बताएं, जब यहाँ पर बात चल रही है इन चीजों की, तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चन से करा रहे हो या किसी बुक से करा रहे हो, कहीं से इंपॉर्टेंट आप निकाल लो? व्हाट्स योर स्ट्रेटजी ऑन दैट? शुभम, हम जो फोकस करते हैं हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फोकस करते हैं। हाँ। मेरा मानना है कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, बट अगर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो टाइप चाहे जो भी हो, पेपर टफ हो इजी हो, आप खुद से टैकल करोगे। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहे तो हजारों नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, बट वो स्पून फीडिंग हो जाएगी। बट अगर मैंने आपको एक एग्जांपल ले लो, आपको कहीं जाना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आप बस से, ट्रेन से और एरोप्लेन से चले जाओगे, तो आपके माइंड में चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अगर मैं आपको यही बताऊं कि ट्रेन नंबर ये लेना, बस नंबर ये लेना, ये तो थोड़ी आप स्पेसिफिक हो जाओगे, चीजों को लेके प्रॉब्लम होगी। सो वी फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कि आपका माइंड क्लियर हो जाए और आप खुद से टैकल करो क्वेश्चंस को। ठीक है, खुद से क्वेश्चन को टैकल करो, मैं आपकी बात पूरी समझ गया। बट यहाँ पर बात वही रह गई कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत लोगे कि यू गोना स्किप इट और व्हाट्स योर वे? नहीं, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद हम दिखाते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर पा रहे हो। क्योंकि अगर कोई किसी भी एग्जाम को देना है तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही चाहिए, जो कि मस्ट है। तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब आपके पास हथियार तो मिल गए, तो आजमाओगे कहाँ? आप आजमाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जाओ और फोड़ो उन्हें, देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, यू फॉर्मली से टू एवरी डिफेंस एस्पिरेंट कि डिफेंस मीडिया में जो सीडीएस का कोर्स है उसे परचेज करो, जबकि सिर्फ 10 से 15 दिन बचे हैं। व्हाई डू यू से सो? क्योंकि शुभम, इसमें कोई हार्म नहीं है। सारे डिफेंस, सारे सबके सब जो कॉम्पिटिटिव और डिफेंस एस्पिरेंट्स की है, अगर लॉजिकली सोचे तो इस अगर अगर मुझे कोर्स में आना है तो जो रिवीजन का काम है वो मैं अपने इस कोर्स से कर सकता हूँ। और इस कोर्स के बाद जो हमने कोर्स की वैलिडिटी है उसको सीडीएस 2 तक एक्सटेंड की हुई है। मतलब आपको आप अपना बेस्ट दो इस एग्जाम में, और अगर इन केस अगर आपका 1% क्वालिफाई नहीं भी होता है तो नेक्स्ट सीडीएस के लिए आपको एक सिंगल पे भी नहीं पे करना है। आपके पास कंप्लीट कोर्स होगा, जितने भी हमारे नई चीजें आएंगी वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसी में मिल जाएंगी। ग्रेट। सो व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर वर्ड्स इज
कि सीडीएस का बाय करो क्योंकि 100 रुपए का है महीने का। पहली बात मुझे समझ में आ रही, बहुत चीप है, बहुत चीप। दूसरी बात मुझे ये बात समझ में आई कि मान लो तुम्हारा कोई टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, फटाफट जाओ, फटाफट उस वीडियो को देखो, फटाफट क्लियर करो, फटाफट आगे बढ़ो। बाई चांस फॉर द गॉड से नहीं क्लियर होता, सीडीएस टू 2021 के लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि वो तब तक के लिए एक्सटेंडेड है। बिल्कुल यही कहानी है पूरी। बिल्कुल। That's great. That's great. So when your YouTube sessions are, starting on from which date it is starting? शिवम भाई मेरा नेक्स्ट सेशन 21st को है 10 PM। So आप ये कहना चाह रहे हो आप उनका साथ डिफेंस एस्पिरेंट का तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। बिल्कुल। So thank you so much for valuable time. Thank you. जय हिंद। अभी आपने साहिल भाई की बात सुनी और आप समझ गए होंगे कि अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहें तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप साहिल भाई और उनकी टीम से मदद चाहते हैं तो बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, बिल्कुल उनकी मदद लें। यहाँ पर उनके कोर्स आपके लिए ही हैं और उन्हें बहुत ही चीपेस्ट फॉर्म में कर रखे हैं जो कि सभी को बेनिफिट दें। और अभी इनकी एनिवर्सरी चल रही है तो यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। जो कोर्स कभी 1499 का था वो अब 1299 का हो गया है। ये बिकॉज क्योंकि ओनली डिफेंस विनिया की एनिवर्सरी चल रही है, फर्स्ट एनिवर्सरी डिफेंस विनिया की, इसलिए अब यहाँ पर आप याद रखेंगे आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल रही हैं। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, वीकली फीडबैक, रिवीजन क्लासेस, एंट्री फॉर चैट, आप चैट भी कर सकते हैं उनके साथ, ये सब आपको मिल रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर आपको ऐसे मिलेगा डीएम कोर्सेज मतलब डिफेंस विनिया कोर्सेज। तो वहां पर जाकर आप चेक करेंगे और यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है। और आपको कोई भी समस्या है आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें। मैं प्रेफर करूंगा आप वर्किंग आवर्स में करें, मतलब 8 to 8, मतलब 8 AM से लेके 8 PM तक आप आराम से इन्हें कभी भी कॉल या मैसेज करें। बट मेक श्योर पहले आप व्हाट्सएप करें, देन आप कॉल करें और आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।